हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ और न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। और साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है द जैकल्स ट्रीट। जैकल्स यानी कि सियार यानी कि गीदड़। एपोस्ट्रोफी एस है, इसका मीनिंग होगा का की के। ट्रीट यानी कि इलाज। द जैकल्स ट्रीट यानी कि सियार का इलाज। वंस अ hunter who was very well versed in archery. Once एक बार a hunter शिकारी who जो was था थी थे very well बहुत अच्छा versed यानी कि माहिर in यानी कि में archery यानी कि तीरंदाज। Once a hunter who was very well versed in archery. एक बार एक शिकारी जो तीरंदाजी में बहुत माहिर था had gone to a forest to hunt a animal. had gone यानी कि गया, to यानी कि में, a forest यानी कि जंगल, टू हंट यानी कि शिकार करने के लिए, एनिमल यानी कि जानवर। हैड गॉन टू अ फॉरेस्ट टू हंट अ एनिमल। एक जानवर का शिकार करने के लिए जंगल में गया था। देन ही सॉ अ बो एंड शॉट अ शार्प एरो डायरेक्टली टू द बोर्स बैक। Then he saw a boar. Then तभी ही उसने saw देखा a boar यानी कि एक सूअर। Then he saw a boar. तभी उसने एक सूअर देखा। And shot a sharp arrow directly to the boar's back. And और शॉट यानी कि चलाया, शार्प यानी कि तेज, एरो यानी कि तीर, डायरेक्टली यानी कि सीधे, बोर्स यानी कि सुअर और एपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब होगा काकी के, बैक यानी कि पीठ। एंड शॉट अ शार्प एरो डायरेक्टली टू द बोर्स बैक। और सीधे सुअर की पीठ पर एक तेज तीर चलाया। The arrow tore at the boar's back and caused a deep wound. The arrow तीर, tore चीरता, boars यानी कि सुअर और एपोस्ट्रोफी एस है, मतलब का की के होगा, बैक यानी कि पीठ, एंड यानी कि और, डीप यानी कि गहरा, वुंड यानी कि घाव। The arrow tore at the boar's back and caused a deep wound. तीर सुअर की पीठ को चीरता हुआ गहरा घाव कर गया। In writhing pain and anger, the wild boar rushed at the hunter. In में पेन यानी कि दर्द, एंड और एंगर गुस्सा, वाइल्ड बॉर यानी कि जंगली सुअर, रश्ड यानी कि झपटा, हंटर यानी कि शिकारी। इन writhing पेन एंड एंगर द वाइल्ड बॉर रश्ड एट द हंटर। दर्द और गुस्से में तड़पता हुआ जंगली सुअर शिकारी पर झपटा। एंड pierced his stomach
with its sharp and pointed fangs and और pierced यानी कि छेद his stomach यानी कि उसका पेट या फिर अपना पेट, its sharp यानी कि उसके तीखे and और pointed यानी कि नुकीले fangs यानी कि दांत and pierced his stomach with its sharp and pointed fangs और अपने तीखे और नुकीले दांतों से उसके पेट पे छेद कर दिया. At once the proud hunter and the wild boar lay dead due to their injuries. At once प्राउड यानी कि गर्वित यानी कि घमंडी, हंटर यानी कि शिकारी, एंड यानी कि और, वाइल्ड बोर यानी कि जंगली सुअर, ले डेड यानी कि मर गया, ड्यू यानी के कारण, देर यानी कि अपनी, इंजरीज यानी कि चोटों. At once the proud hunter and the wild boar lay dead due to their injuries. गर्वित शिकारी और जंगली सुअर अपनी चोटों के कारण तुरंत मर गए. After some time, a jackal passed from there and became happy to see such a wonderful feast. After some time, कुछ देर बाद, a jackal यानी कि सियार, past यानी कि गुजर रहा था, from यानी कि से, there यानी कि वहाँ, and यानी कि और, became यानी कि हुआ, happy यानी कि खुश, see देखकर, such यानी कि ऐसा, वंडरफुल यानी कि अद्भुत, फीस्ट यानी कि भोजन या फिर भोज या फिर दावत. आफ्टर सम टाइम अ जैकल passed from there and became happy to see such a wonderful feast. कुछ देर बाद एक सियार वहां से गुजरा और ऐसा अद्भुत भोज देखकर खुश हुआ. The jackal proceeded to taste his succulent treat. The jackal सियार proceeded यानी कि किया, शुरू किया या फिर आगे बढ़ना, टेस्ट यानी कि चखना, his यानी कि अपना, succulent यानी कि रसीला, treat यानी कि भोज या फिर भोजन. The jackal proceeded to taste his succulent treat. सियार ने अपना रसीला भोजन चखना शुरू किया. Just as he bite into the boar's flesh. Just as जैसे ही, he उसने, bite काटा या फिर चबाना, into में, boars यानी के सुअर एपोस्ट्रोफी एस काकी के, फ्लेश यानी के मांस. जस्ट एज ही बाइट इनटू द बोर्स फ्लेश. जैसे ही उसने सुअर के मांस को काटा या फिर चबाया. द पॉइंटेड एरो pierced the top of his mouth. द पॉइंटेड यानी कि नोकीला, एरो यानी कि तीर, pierced यानी कि छेद, टॉप यानी कि ऊपरी, ऑफ काकी के, हीस यानी कि अपने, माउथ यानी कि मुंह. द पॉइंटेड एरो pierced the top of his mouth. नुकीला तीर उसके मुंह के ऊपरी हिस्से को छेदता हुआ. And came out between his eyes. And और came out निकल गया, between बीच में,
हीज आइज यानी कि उसकी आंखें या फिर अपनी आंखें, एंड केम आउट बिटवीन हीज आइज, उसकी आंखों के बीच से निकल गया। Soon the jackal too lay dead as the hunter and the boar. Soon जल्द ही, jackal यानी कि सियार, टू यानी कि भी, ले यानी कि पड़ना यानी कि लेट जाना, पड़ जाना, डेड यानी कि मृत, एज यानी के जैसा, मतलब कि उसके जैसा, हंटर यानी कि शिकारी, एंड यानी कि और, बॉर यानी कि सुअर। Soon the jackal too lay dead as the hunter and the boar. जल्द ही सियार भी शिकारी और सुअर के जैसा मृत में पड़ गया। अब देखेंगे हम मोरल ऑफ द स्टोरी। थिंक ट्वाइस बिफोर यू एक्ट। थिंक सोचें, ट्वाइस दो बार, बिफोर से पहले, यू आप, एक्ट यानी कि कार्य यानी कि काम, कुछ करना। थिंक ट्वाइस बिफोर यू एक्ट, आप कार्य करने से पहले दो बार सोचे। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और मैं आज आपके लिए इस स्टोरी में के जो हार्ड वर्ड्स हैं वो हार्ड वर्ड्स लेकर आई हूँ, उनका प्रोनाउंसिएशन और साथ ही वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग तो मैं स्टोरी पढ़ाते पढ़ाते आपको बताती हूँ, पर फिर भी जो अलग से लिखना चाहते हैं उनके लिए मैं लेकर आई हूँ, और उनका सही प्रोनाउंसिएशन पूरे अच्छी तरह से आपको दिखाने की मैंने पूरी कोशिश की है। पर मैं आज आपको नहीं दूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। मैं कल इसके है नहीं क्या वर्ड मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन आपको कल के वीडियो में दूंगी, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और न्यू है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।